तो अब से कुछ ही देर में कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। बता दें कि झारखंड में चुनाव के ऐलान के बाद अब चर्चा है सीट बंटवारे को लेकर, और ऐसे में दोनों ही गठबंधन में अब तक सीट का बंटवारा नहीं किया गया है, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन। दोनों ही तरफ से माथापच्ची जारी है। नेताओं का दिल्ली जाने का सिलसिला भी जारी है और एक एक सीट पर गुना गणित लगाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में चुनाव का ऐलान हुआ तो तेज हुई सीट शेयरिंग की चर्चा। कौन कितना भारी है और किसकी कितनी दावेदारी है, इस पर माथापच्ची चल रही है। एनडीए हो या आईएनडीआईए, छोटी बड़ी सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी जता रही है। एनडीए में फिलहाल बीजेपी, आजसू और जेडीयू हैं। 15 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बीजेपी 66 से 69 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो आजसू के हिस्से 9 से 11 सीट आ सकती है, जबकि जेडीयू को 2 सीट मिल सकती है। दिल्ली से लौटने के बाद बीजेपी नेता साफ साफ कुछ बोलने से बचते रहे। देखिए, बैठक हो गई है। हम सब लोगों को जो केंद्रीय चुनाव समिति को बतानी थी झारखंड की राजनीतिक हालात के बारे में और यहाँ तक कि प्रत्याशी के बारे में, तो अपनी बातों को हम सब लोगों ने रख दिया है। अब केंद्र को निर्णय करना है। केंद्र जब निर्णय कर लेगी अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी। हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे, केंद्र को हम सब ने पहुँचा दिया है और केंद्र उन सारी चीज़ों को समझा भी है। हम सब लोगों ने पूरी तरह से सब कुछ बताने का भी कोशिश किया है और आप सबको थोड़ी देर तो हो सके 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। प्रत्याशियों की सूची आपके बीच में जारी कर दी जाएगी। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। हमारे सारे प्रत्याशियों की सूची आपके हाथों में होगी और कौन इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस माटी बेटी रोटी की अस्मिता और यहाँ के संप्रभुता के एक खतरा बनी है, इससे जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में होगा, वो बहुत जल्द आपके हाथों में होगा। अब मीटिंग राज्य के लिए हुआ है, आने वाला विधान सभा चुनाव के लिए हुआ है। हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। आज कल एक पार्टी जिस जगह से बोलेगा उसी जगह से लड़ेगा। हमारा तो हर जगह तैयारी है, पूरा झारखंड क्षेत्र में। पुराने जगह से लड़ेंगे या फिर सीट चेंज कर सकते हैं? पार्टी जहां पर हमको लड़ाएंगे वहां पर लड़ेंगे। एनडीए ही नहीं, आईएनडीआई अलायंस भी अब तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं कर सका है। गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले शामिल है। पिछले चुनाव में जेएमएम को 30 सीट मिली थी, वहीं कांग्रेस को 16 सीट पर जीत मिली थी, जबकि आरजेडी के खाते में 1 सीट आई थी। साथ ही सीपीआई एमएल को भी 1 सीट मिली थी। अब एक बार फिर वक्त है बंटवारे का और दावा है जल्द प्रत्याशियों के ऐलान का। पूरी तैयारी है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पुनः गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत जल्दी, मतलब चुनाव ये जो डिक्लेयर हुआ ना, अब बहुत जल्दी सूची भी जारी हो जाएगी। हम लोग सारे चीजों पर गठबंधन की बैठक में तय करेंगे। हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी और एक बार फिर दिल्ली जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। ऐसे में उम्मीद है कि दोनों ही गठबंधन जल्द ही सीट शेयरिंग फाइनल कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, झारखंड में चुनाव की तारीख का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ना तो एनडीए की तरफ से और ना ही इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट बंटवारे को लेकर घोषणा की गई है। कौन से प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी अभी तक संशय बरकरार है। क्या मानकर चलना चाहिए, कब तक ऐलान कर दिया जाएगा?
देखिए, बात करें एनडीए की, बड़े जो दल एनडीए है बीजेपी की बात करें तो लगातार जिस तरह 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुआ, उसमें कई बड़े नेता, झारखंड के कई बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, आदित्य साहू बैठक में शामिल हुए, अमर बावरी, और वहाँ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूरा जो मंथन हुआ प्रत्याशियों को लेकर कि हर एक विधानसभा से जो 3-3 प्रत्याशी का नाम का सूची वहां उपलब्ध करा दिया है। बाबूलाल मरांडी ने जब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमें सूची उपलब्ध करा दिया गया है 1-2 दिन में, आज ही वह तारीख निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक किसी विधानसभा क्षेत्र 81 विधानसभा है जो पहली सूची, जो सूत्र बता रहे हैं कि 35 उम्मीदवारों की सूची जारी किया जाएगा। देखिए, आज ही वो पहली लिस्ट जारी की जानी थी, लेकिन आखिर देरी क्यों हो रही है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, बीजेपी के नेता, बड़े नेता बात करें या कोई भी नेता, इस पर खुलकर बोलने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि हमारा जो काम था, कल ही प्रदेश अध्यक्ष जब मीडिया से उन्होंने बात किया तो साफ उन्होंने कहा कि हम लोग केंद्रीय समिति, चुनाव समिति को अपना रिपोर्ट सौंप दिए हैं और यह डिसीजन या निर्णय केंद्रीय समिति को लेना है। तो अब कहीं ना कहीं अंदर खाने जो गठबंधन दल, जो एनडीए के गठबंधन घटक दल हैं, उनसे कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग, जो सूत्र बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान है, क्योंकि जो जिस तरह से सीट की मांग, चाहे आसू पार्टी की बात करें या जदयू की मांग बात करें या एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी की बात करें, तो जिस तरह से सीट बढ़ाने की दबाव जो गठबंधन में घटक दल हैं उनको सीट बढ़ाने का दबाव दे रहे हैं। बिल्कुल संतोष, और देखिए अब तो ईचागढ़ की सीट को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। आजसू को ये सीट दी जा रही है जिसका विरोध किया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर। बिल्कुल, जिस तरह से आज ईचागढ़ के लोग आए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग आए थे कि हमेशा बीजेपी का सीट रहा है ईचागढ़ विधानसभा, और आज जिस तरह से आसू के खाते में जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका विरोध, जमकर हंगामा हुआ और जमकर लोग विरोध किए। किसी तरह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू मामले को समझा बुझाकर शांत किया, लेकिन जिस तरह से उन लोग के द्वारा बयान दिया गया कि हम लोग हमेशा बीजेपी के खाता में यह सीट रहा है, तो कई तरह अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, उससे पहले विरोध का स्वर उठने लगा है। तो आपको देखना संतोष, इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां की क्या स्थिति है? आज बैठक भी होनी है कांग्रेस की, तो क्या जानकारी मिल रही है वहां से? देखिए, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन महागठबंधन का बैठक अपने सीएम आवास पर उन्होंने बुलाया है, लेकिन आज थोड़ी देर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई होगी और उस बैठक में कई जो हम लोग जो कांग्रेस के लोग हैं उसमें चिंतन करेंगे कि आखिर जो कांग्रेस पहले जो जितने सीट पर लड़ी थी उस पर चिंतन किया जाए। लेकिन कल जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है उसमें कांग्रेस, आरजेडी, माले सभी को बुलाया गया है। तो उसमें जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि 45 से 46 सीट पर जेएमएम लड़ने की बात कर रही हो, 31 से 33 सीट पर कांग्रेस और 7 से 8 सीट पर जिस तरह से आरजेडी इसके पहले विधानसभा में चुनाव लड़ी है तो उस पर बात बनने की बात आ रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार दिल्ली से लेकर रांची तक बैठकों का दौर और नेताओं को आना जाना शुरू है, अभी भी सीट में जो खींचतान है, अभी भी दोनों पार्टी, चाहे एनडीए की बात करें चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से खींचतान, क्योंकि मंथन हो रहा है कि किसी तरह से जब सीट का सूची का प्रकाशन हो तो कहीं विरोध का स्वर नहीं उठो। इसको लेकर लगातार दोनों पार्टी मंथन कर रही है और इसी का नतीजा है कि आज जो बीजेपी की तरफ से सूची प्रकाशन होना था, लेकिन अभी देर शाम तक अभी तक सूची प्रकाशन नहीं किया गया। अब कल इंडिया गठबंधन दल के हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होना है और उसमें बैठक में क्या निर्णय होता है कि जिस तरह से दोनों तरफ से नेताओं का बयान आ रहा है कि हम 1-2 दिन में टिकट फाइनल कर लेंगे और कल से भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कल से जो झारखंड में 43 विधानसभा का नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी भी जल्दीबाजी में है कि कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, तो हमें आज से कल तक सीटों का जो उम्मीदवारों का सूची है वो फाइनल कर लें। तो देर शाम या देर रात या कल
तो उम्मीद है कि दोनों पार्टी प्रथम सूची जारी कर देंगे। जी बिल्कुल रश्मि। संतोष, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।